दोस्तों आज मैं एक बेबी सिटर मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 12 साल बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कोल होता है। कोल को काफी चीजों से डर लगता है, जैसे कि इंजेक्शन, इंसेक्ट्स आदि बहुत चीजों जो कि सभी के लिए नॉर्मल थी। और ये वजह थी कि कोल को स्कूल में काफी बच्चे बुली करते थे, जिनमें से उसका पड़ोसी जार्मी भी। कोल के मम्मी डैडी का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रही थी, इसीलिए वो वेकेशन पे जाया करते थे, जिसके लिए कोल अक्सर अकेला हो जाता था। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने कोल के लिए एक बेबी सिटर ढूंढ रखी थी, जिसका नाम बी था। बी और कोल काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन बी के अलावा कोल की एक अच्छी क्लासमेट भी थी जिसका नाम मालिनी था, और वो भी उसकी पड़ोसी थी। ऐसे ही एक बार कोल के पेरेंट्स बाहर जा रहे थे, बी को कोल का ख्याल रखना था। अगले दिन कोल जब स्कूल जा रहा था तो मालिनी उसे कहती है कि बेबी सिटर रात में बच्चों को सुलाकर अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को घर बुलाती है ताकि उनके साथ फिजिकल एंजॉय कर सके। इस बात पर कोल डिसाइड करता है कि वो आज रात बी पर नजर रखेगा। अब कोल बेबी सिटर को लाइक करता है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा आकर उसके साथ रिलेशन बनाए। अब घर आने के बाद कोल बी के साथ खेलता है और उसके साथ डांस करता है। अब ये दोनों साथ में डिनर करके मूवी देखते हैं। फिर जब 11 बजते हैं तो कोल के सोने का टाइम आ जाता है। सोने से पहले वो मालिनी से चैट करता है। मालिनी उसे याद दिलाते कि आज रात तुम्हें नीचे जाके उस पर नजर रखना है, क्योंकि तुम्हारे सोने के बाद वो ये सब करती है। तभी बी कोल को पीने के लिए ड्रिंक देती है, जिससे उसे नींद आ जाएगी, लेकिन कोल ये ड्रिंक नहीं पीता और फेंक देता है और सोने का नाटक भी करता है। और जैसे बी उसके कमरे से बाहर जाती है तभी कोल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कोल देखता है कि बी ने वहाँ पे कुछ स्ट्रेंजर्स बुलाई है और वो सभी ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रही थी। इन स्ट्रेंजरों का नाम सोनिया, मैक्स, एलिसन, जॉन और सैमुअल। अब यहाँ बी को डियर करना पड़ता है, जिसमें उसे सभी को किस करना था। फिर वो सभी को किस करता है। लास्ट में बी जब सैमुअल के पास जाके किस करती है तो अचानक उसके सर में 2 चाकुआ घुसा देते हैं और रूम में मौजूद सभी सैमुअल के बुलेट को एक बर्तन में इकट्ठा करते हैं। ये देखकर हमें पता चलता है कि बी सभी स्ट्रेंजर के साथ एक सैटेनिक रिचुअल करने वाली है। कोल ऊपर से देखकर हैरान होता है। इसके बाद बी इन सब के सामने एक बुक रिवील करती है। बी कहती है ये एकमात्र ऐसी बुक है जो कहीं नहीं मिलेगी, यानी कि यह एक लौती बुक है। अब भी उस बुक में एक लाइन पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि इस किताब को मासी पढ़ते वक्त उस बलि दिए गए हुए आदमी के बुलेट को इस बुक पर लगाना होगा। ऐसा करने से इस कमरे में मौजूद सभी लोगों को एक इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक मासूम बच्चे का खून चाहिए होगा। और वो मासूम बच्चा कोली ही होने वाला था। इधर कोली ये बातें सुनकर डर जाता है और जल्दी से भागकर अपने रूम में जाता है और 911 पर कॉल करता है और फिर से सोने का नाटक करने लगता है। कुछ देर बाद भी अपने दोस्तों के साथ आती है और इंजेक्शन के जरिए उसका खून निकालती है। कोली सिरिंज से काफी डर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उन सब के सामने सोने का एक्टिंग करता है। दरअसल बीन ने कोली की ड्रिंक में दवा मिलाई थी ताकि कोल 8 घंटे तक सोता रहे, लेकिन कोल ने ड्रिंक पिया ही नहीं, इसलिए वो अभी जाग रहा होता है। खैर बुलेट लेने के बाद भी सभी के साथ नीचे जाती है और इसके बाद कोली भागने का प्लान बनाता है। कोल कुछ कपड़ों को एक दूसरे में बांधकर विंडो से नीचे लटकाता है, लेकिन उसके भागने से पहले वहाँ बी आ जाती है। अब कोल के बुलेट निकालने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुल जाती है तो वो खुद को चेयर में बांधा हुआ पाता है, जहाँ उसके सामने बी और वो सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं। कोल उन सब को देखकर अनजान बनने की कोशिश करता है, जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा है। अब बी कोल को बताते हैं उसके साथ क्या करने वाले हैं। फिर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी पुलिस वाले को मार देता है और दूसरे पुलिस वाले को भी मार देते हैं, और इस हाथापाई में एलिसन को भी गोली लग जाती है, जिससे वो मारी जाती है। अब दोनों पुलिस वाले मारे जा चुके हैं, पर उनके वॉकी टॉकी बैकअप यूनिट के मैसेज आ रहे थे और इन मैसेजों का रिप्लाई पुलिस कोड की मदद से किया जा सकता है, और इन कोडों के बारे में सिर्फ कोली ही जानता है। फिर बी को कोल को धमकाते हुए वो कोड लेते हैं और मैकस उन कोडों को वॉकी टॉकी पर यह मैसेज पहुंचाता है कि यहाँ पर सब ठीक है। ये सब देखकर कोल अपनी रस्सी को काटकर ऊपर चले जाता है। जॉन उसका पीछा करने लगता है। फिर तभी उसका पैर सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है और उसका सर नीचे से एक निकली चीज से टकराता है और वो वहीं बुरी तरह से मर जाता है। अंदर कोल अपने रूम में जाकर उन्हीं कपड़ों की मदद से नीचे आने लगता है। तभी मैकस उसे पकड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन कोल किसी तरह नीचे उतर जाता है। नीचे आने के बाद कोली अपने घर के नीचे वाले बेसमेंट में छुप जाता है, जहाँ पर बहुत सारे चींटियां होती है, पर कोल यहाँ भी अपना डर कंट्रोल करता है। सोनिया कोल को ढूंढने वहाँ पहुँच जाती है। बेसमेंट में अंदर उसे ढूंढने लगती है। तभी कोल उसकी तरफ फायर रॉकेट छोड़ता है। सोनिया किसी भी तरफ बच जाती है, लेकिन कोल बड़ी चालाकी से सोनिया को वहीं पर लॉक कर देता है और उस पर बगल स्पिरिट छोड़ देता है। अब आग और स्पिरिट आपस से मिलने में जोरदार
ब्लास्ट होता है जिसमें सोनिया भी बुरी तरह मारी जाती है। ब्लास्ट की आवाज से मैकस सुनकर वहाँ आ जाता है, जो कोल को देखता है। मैकस कोल का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी कोई उसके घर के ऊपर अंडे फेंकने लगता है। ये कौन है जो तुम्हारे घर पर अंडे फेंक रहा है? कोल उसे बताता है वो स्कूल का फ्रेंड है जेरमी, जो उसको चिढ़ाने के लिए रोज उसके घर पर अंडे फेंकते हैं। मैकस कोल से कहता है तुम्हें इसे लड़ना होगा, नहीं ये तुम्हें हमेशा सताएगा। ये सुनकर कोल जेरमी से लड़ने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन जेरमी उसे पीट कर वहाँ से चले जाता है। कोल को हारा हुआ देखकर मैक्स उसके पास जाता है और इसे जान से मारने का प्लान बनाता है। ये सब देखकर कोल ट्री हाउस पर चढ़ जाता है। मैकस भी वहाँ आने लगता है, तभी वो दोनों ट्री हाउस से नीचे कूदते हैं, पर इस बीच जो रस्सी मैकस के गले में जो फंस जाती है, जिससे मैकस की फांसी लगती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी भी उस पर शॉटगन की गोलियां चलाने लगती है। कोल वहाँ से भागता हुआ अपनी पड़ोसी मालिनी के घर पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर वो तुरंत पुलिस के पास कॉल करने के लिए कहता है। तभी वहाँ बी आ जाती है, जो कोल को ढूंढने लगती है। मालिनी बी से बचकर किनारे छुप जाते हैं। यहाँ कोल मालिनी को अपनी दिल की बात बताता है। मालिनी भी कोल को लाइक करती थी, इसलिए कोल मालिनी को बचाने के लिए बाहर चले जाता है। बाहर जाकर कोल बी से चलाकर ये कहता है कि मैं यहाँ हूँ। ये कहकर कोल वहाँ से भागता हुआ अपने घर की तरफ आता है। घर के अंदर कोल एलिसा मराई हुई दिखाई देती है। साथ ही उसे टेबल पर वो रिचुअल बुक भी मिल जाती है, जिससे लेकर कोल उसे पढ़ने लगता है। तभी एलिसा अचानक से उठ जाती है और कोल पर हमला करने लगती है। कोल किचन में रखे चाकू को ढूंढने लगता है, पर वो चाकू एलिसन के पास थी। उस चाकू से कोल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी वहाँ बी उसके सर को गन से उड़ा देती है। अब बी कोल को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन कोल बी की रिचुअल बुक को उठाकर उसे जला डालने की धमकी देता है। अब क्योंकि ये बुक सिंगल थी, इसलिए बी कोल को ना मारने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कोल बी से पूछता है तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? इस पर बी कहती है कि इसने रिचुअल के सामने शैतान को एक बच्चे बलि देने का वादा किया है, जिससे बदले में उसे वो सब कुछ मिलेगा जो उसे चाहिए। ये भी पता चलता है कि बी इस रिचुअल बुक को पहले भी कई बार कर रखा है। इनोसेंट बच्चा नहीं है जिसको बी ने इस रिचुअल में फंसाया है। बी कहती है कि अगर तुम पुलिस को बोलकर उनको ये कहो कि बाकी लोग कातिल थे और बी बस उन्हें बचाने की मदद कर रही थी, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर इस शहर से चले जाऊंगी। पर कोल गुस्से में उस बुक को आग लगा देता है। बी उस आग को बुझाने की कोशिश करती है और कोल वहाँ से बाहर आता है। अगर कोल मालिनी के डैड की गाड़ी को चुरा कर तेजी से सीधा उससे अपने घर में ठोक देता है, जिससे बी गाड़ी के नीचे दब जाती है और बुरी तरह से मर जाती है। अब कुछ देर बाद कोल के पेरेंट्स और पुलिस आ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोल और मालिनी दोनों काफी खुश होते हैं। साथ ही कोल ने ये प्रूव कर दिया होता है उसे अपने डर पर कंट्रोल कर लिया है और इसलिए किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एक फायर फाइटर को देखते हैं, कोल के घर के अंदर चेक करने आया हुआ था। तभी हम देखते हैं बी कार के नीचे नहीं होती है। बी एक नाइफ से उस फायर फाइटर पर अटैक कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि बी अभी जिंदा है। और इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।